समुद्र के बीच त्रिकूट पर्वत था। वह स्वर्ण, रजत और लौह की 3 शिखरों से विभूषित था। उसकी तलहटी में एक विशाल सरोवर था जो शीतल जल, कमलों और पक्षियों से सुशोभित था। वहां हाथियों का राजा गजेंद्र अपने परिवार और झुंड के साथ स्नान व क्रीड़ा के लिए आया। उसने कमलों को तोड़ा, जल में छिड़काव किया और आनंद लेता रहा। अचानक सरोवर में रहने वाला एक ग्राह, मगरमच्छ, गजेंद्र की टांग पकड़कर खींचने लगा। गजेंद्र बलशाली था, उसने पूरा प्रयास किया, किंतु जल में रहने से ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। स्थल का जीव होने से गजेंद्र धीरे धीरे दुर्बल होता गया। यह संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता रहा। गजेंद्र के साथी हाथी मदद न कर सके। तब गजेंद्र ने समझ लिया कि कोई भी सांसारिक सहारा नहीं है। उसके भीतर पूर्वजन्म की भक्ति संस्कार जागृत हुए। वह भगवान की शरण में पुकारने लगा। गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ा और आकाश की ओर उठाकर भगवान विष्णु को अर्पित किया। उसकी प्रार्थना का भाव था, हे आद्य, हे अनंत, हे परमात्मा, आप जन्म मरण से परे हैं। आप ही सबके रक्षक हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। यह स्तुति भागवत में विस्तार से दी गई है, जिसे गजेंद्र स्तुति कहते हैं। गजेंद्र की पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया और गजेंद्र को छुड़ा लिया। ग्राह मगरमच्छ वास्तव में हुहु नामक गंधर्व था, जिसे ऋषि के शाप से मकरयोनि प्राप्त हुई थी। भगवान के स्पर्श से उसे शापमुक्त होकर पुनः गंधर्व रूप मिला। गजेंद्र भी पूर्वजन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था, जिसे ऋषि अगस्त्य के शाप से हाथी योनि मिली थी। भगवान विष्णु की शरणागति के कारण अब वह मुक्त हुआ और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। संसार में बल, मित्र, परिवार, धन सब सीमित हैं। केवल ईश्वर ही अंतिम सहारा है। सच्चे शरणागत की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भगवान की कृपा से न केवल भक्त बल्कि उसका शत्रु ग्राह भी उद्धार पाता है। जितने भी भगवत भक्त कथा देख और सुन रहे हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।